कविता भास्कर। आज नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पहले देखते हैं लिंग शब्द से क्या अभिप्राय है। तो इसका मतलब है, अभिप्राय है चिन्ह या पहचान का साधन। चिन्ह या पहचान का साधन। इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है, शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष नर जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा स्त्री मादा जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। जैसे विद्वान, विद्वान मंच पर बैठे हैं, विद्वान मंच पर बैठे हैं, यहाँ पर हमारा पुल्लिंग हुआ। और यहाँ पर दूसरा है विदुषी गोष्ठी का संचालन कर रही है, तो यह हमारा स्त्रीलिंग हुआ। आगे देखते हैं लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग को हमारा दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं और स्त्रीलिंग को फेमिनिन जेंडर कहते हैं। देखते हैं इसके आगे। तो हमारा पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है, हमने दोनों को लिखा है। पहले पुल्लिंग देखते हैं क्या है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। और यहाँ पर जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यहाँ पर देखते हैं पुल्लिंग में, जैसे पुरुष, लड़का, बेटा, चाचा, घोड़ा, शेर, बैल आदि। और यहाँ पर स्त्रीलिंग में देखते हैं स्त्री, लड़की, बेटी, चाची, घोड़ी, शेरनी, गाय आदि। उसके आगे देखते हैं अब हम लिंग की पहचान संबंधी नियम। लिंग की पहचान संबंधी नियम देखते हैं। पहला है इसमें पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे हम देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें बड़ी, मोटी, बेडौल, भारी, भरकम तथा भद्दी वस्तुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे लक्कड़, पत्थर, बोरा, गट्ठर, टीला, जंगल, थैला, कूड़ा, रस्सा, पर्वत, ट्रक, जहाज आदि। और दूसरा देखते हैं आकारांत शब्द। आकारांत शब्द शब्दों के अंत में आ हो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। शब्दों के अंत में जो आ आए तो प्रायः पुल्लिंग में आते हैं। जैसे खेत, खेल, नाच, संसार, मन, बालक, पहाड़ आदि। और कुछ शब्द अपवाद में आते हैं, जैसे नाक, आंख, देह आदि। उसके आगे देखते हैं तीसरा हमारा संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग प्रायः हिंदी में पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग प्रायः हिंदी में पुल्लिंग होते हैं। जैसे भूमि, राजा, देव, फूल, फल, पुष्प, मित्र, ग्रह आदि। आगे है हमारा आ, आपा, खाना, आओ, आर, ना, त्वा, पन, अक आदि प्रत्ययों से बनने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। प्रत्ययों से बनने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। पहला देखते हैं इसमें आ। तो आ से जो रिलेटिव शब्द है उसको देखते हैं। आ प्रत्यय लगाकर, जैसे वो हमारा घड़ा, मोटा, लोटा, बूढ़ा, भूखा, चरखा आदि। आपा प्रत्यय लगाकर देखते हैं शब्द कौन से हैं। बुढ़ापा, पुजापा, मोटापा आदि। खाना प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो पागल खाना, दवा खाना, डाक खाना आदि। अब उसके आगे देखते हैं हमारा आगे आओ लगाकर शब्द बनाना। आओ प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना देखते हैं। जैसे हो गया चुनाव, लगाओ, छिपाओ, बहाओ आदि। आर लगाकर प्रत्यय बनाना तो हो गया हमारा लुहार, सुनार, विचार, चित्रकार आदि। ना लगाकर प्रत्यय बनाना तो हो गया हमारा टहलना, सोना, सजाना, लिखना आदि। त्वा लगाकर प्रत्यय बनाना तो हो गया कवित्व, पुरुषत्व, बंधुत्व, अपनत्व, लघुत्व, ममत्व आदि। पन लगाकर प्रत्यय बनाना, पन प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना तो वो हो गया हमारा लड़कपन, बचपन, पागलपन, छुटपन, बड़प्पन आदि। अक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना लेखक, शिक्षक, चालक, गायक, नायक, चिंतक,
सुधारक, पालक आदि ये सभी जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर देखते हैं, वर्णमाला के अक्षर भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं जैसे आ, उ, ओ, औ, चा, टा, ता, पा, हा आदि। अपवाद में कुछ आते हैं तो वो है ई, ए, ऐ, री। अगला नंबर है हमारा, अंत में एरा होने वाले शब्द भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। किसी शब्द में अगर एरा लगा है तो वो शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे देखते हैं चचेरा, ममेरा, फुफेरा, कमेरा, सपेरा आदि। और अगला नंबर है, संस्कृत के वह शब्द जिनके अंत में त्रा जुड़ा होता है वह भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अस्त्र, शस्त्र, चित्र, चरित्र, नेत्र, पत्र आदि ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला है नंबर, संस्कृत के जिन शब्दों के अंत में खा अथवा जा होता है वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे सुख, दुख, लज, जलज, वारिज, सरोज, अनुज, मनुज, धनुज आदि। अगला नंबर है, प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग के होते हैं। जैसे समाज, परिवार, कुटुंब, कुटुंब, दल, झुंड, संघ, समूह आदि। अगला नंबर है हमारा, अंत में वाला जुड़ने वाले शब्द भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अंत में वाला जुड़ने वाले शब्द भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे पान वाला, चाय वाला, रख वाला, घर वाला, दूध वाला, फूल वाला आदि। अगला नंबर है, अरबी फारसी के शब्द जिनके अंत में दान होता है वह सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कलमदान, फूलदान, खानदान, पीकदान, इत्रदान आदि। अगला नंबर है, शरीर के कुछ अंग भी जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हाथ, पैर, पेट, मस्तक, मुंह, नाखून, कंधा और टखना, दिल, घुटना, बाल, सिर आदि। और अगला नंबर है, देशों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। जैसे भारत, नेपाल, फ्रांस, बर्मा आदि। और जो अपवाद में होते हैं देश, अपवाद में कुछ हैं तो देखते हैं, ये है श्रीलंका। अगला नंबर है, पर्वतों के नाम भी जो है पुल्लिंग में होते हैं। जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। अगला नंबर है हमारा, दिनों के नाम। दिनों के नाम में भी जो है उन दिनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। अगला है महीनों के नाम। महीनों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अप्रैल, जून, चैत्र, बैसाख, जेठ, फाल्गुन आदि। कुछ अपवाद में हैं महीनों के नाम, देखते हैं कौन कौन से हैं। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई आदि। अगला नंबर है, समय सूचक शब्दों के नाम। समय सूचक शब्दों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, क्षण, युग, घंटा आदि। और कुछ अपवाद में हैं, अपवाद वाला देखते हैं, रात, दोपहर, संध्या आदि। और अगला देखते हैं, ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम भी जो है पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, बुध, शनि, राहु। और अपवाद में जो है वो है हमारी पृथ्वी। अगला नंबर है, वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम देखते हैं, आम, बरगद, नीम, जामुन, शीशम, सागौन, पीपल, अशोक। और जो अपवाद में है वो है इमली, मौलसीरी आदि। अगला नंबर है, अनाजों के नाम भी, अनाजों और फलों के नाम भी जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं, गेहूं, चना, चावल, बाजरा, तिल ये अनाजों के नाम हो गए। फलों के नाम देखते हैं, केला, अमरूद, नींबू, आम, संतरा आदि। और जो अपवाद में है फल और अनाज देखते हैं, अपवाद में है जो ज्वार, मटर, मक्का, लीची, जामुन आदि। ये सब भी जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर देखते हैं, द्रव के नाम। द्रव के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे तेल, इत्र, दूध, पानी, शरबत, सिरका, अर्क आदि। और जो अपवाद में देखते हैं वो है शराब, चाशनी, लस्सी आदि। अगला नंबर देखते हैं,
धातुओं के नाम जो है पुल्लिंग में आते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। सोना, तांबा, सीसा, रांगा, पारा आदि। और वहीं अपवाद में जो आते हैं वो है चांदी। अगला है रत्नों के नाम। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, मोती, मूंगा। और जो अपवाद में आते हैं वो है हमारी मणि। तो स्त्रीलिंग की पहचान देखते हैं कि स्त्रीलिंग की, वो तो हुआ पुल्लिंग का। अब स्टार्ट करते हैं स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे हम। इसमें पहला पॉइंट है, तो ये है, देखते हैं। ई, नी, री, आई, ईमा, आस, आवट, आहट आदि से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ई प्रत्यय लगाकर देखते हैं शब्द आबादी, खिड़की, कुर्सी, मछली, स्याही, नदी, गरीबी, टोपी, कचौरी, पूरी आदि। और जो अपवाद में आते हैं वो है हमारे पनीर, घी आदि। नी प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो करनी, जननी, कंपनी, ओढ़नी, छटनी, मंगनी आदि। री प्रत्यय लगाकर देखते हैं मठरी, गठरी, पटरी, पारी आदि। आई प्रत्यय लगाकर देखते हैं शब्द खटाई, चटाई, मिठाई, भलाई, मलाई, बुनाई, लड़ाई आदि। ईमा प्रत्यय लगाकर शब्द देखते हैं नीलिमा, कालिमा, लालिमा, गरिमा, महिमा आदि शब्द आते हैं। आस देखते हैं खटास, मिठास, भड़ास, प्यास आदि। आवट प्रत्यय लगाकर देखते हैं शब्द बनाना सजावट, रुकावट, गुनावट आदि शब्द। ये सब जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आहट प्रत्यय लगाकर देखते हैं शब्द चिकनाहट, गर्माहट, कड़वाहट, मुस्कुराहट, गुर्राहट, सकपकाहट आदि शब्द आते हैं। और दूसरा देखते हैं जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा उ हो तो वह स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे आ प्रत्यय लगाकर देखते हैं आ, क्षमा हो गया, दया, कृपा, करुणा, याचना, वंदना आदि शब्द आते हैं। ई प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो हमारे शब्द हैं अग्नि, शक्ति, रीति, समिति, विध आदि शब्द आते हैं। अगला उ प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो हमारा होगा शब्द वायु, आसु, वायु, आयु, धेनु, रेणु, धातु आदि शब्द आते हैं। तीसरा है हमारा भाषाओं और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं दोस्तों। तो देखते हैं पहला इसमें भाषाओं और लिपियों के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मराठी, अवधी, देवनागरी, रोमन, गुरमुखी आदि शब्द आते हैं। अगला नंबर है हमारा नदियों के नाम। नदियों के नाम भी दोस्तों स्त्रीलिंग में आते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी नदी के नाम आते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि शब्द जो है आदि नदियों के नाम आते हैं। अगला नंबर है तिथियों के नाम। द्वितीया, पंचमी, एकादशी, अमावस्या आदि शब्द हैं। अगला नंबर है नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं रोहिणी, चित्रा, कृतिका, भरणी आदि। सतवा है झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो है हमारा ये डल, सांभर, गुलर झील, चिल्का झील आदि। आठवां है शरीर के अंगों के नाम भी जो है दोस्तों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ शरीर के अंगों के नाम है जो पुल्लिंग में भी आते हैं और कुछ शरीर के अंग के नाम है जो स्त्रीलिंग में आते हैं। देखते हैं स्त्रीलिंग में शरीर के अंगों के नाम। तो ये है छाती, कमर, नाक, टांग, जीभ, उंगली, गर्दन आदि। अगला नंबर है भोजन और मसालों के नाम। भोजन और मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो देखते हैं हल्दी, मिर्च, रोटी, सब्जी, पूरी, जलेबी आदि। अगला नंबर है जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा आता हो। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा आता हो वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखते हैं भीख, चीख, राख, साख, कोख आदि। अगला नंबर है उकारांत और अनुस्वारांत। उकारांत और अनुस्वारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं।
जैसे देखते हैं बहू, बालू, झाड़ू, बदलू, लू, खुशबू आदि। जो अपवाद में होते हैं देखते हैं, अपवाद है जो चाकू, भालू, आलू, काजू, आडू आदि। और अगला देखते हैं, ये है अनुस्वरांत, खड़ाऊ, म्याऊ, गुटरगू, ढेंचू आदि। और जो अपवाद में आते हैं वो है हमारा गेहूं। अगला नंबर देखते हैं, कुछ अकारांत संज्ञाएं, कुछ अकारांत संज्ञाएं हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं देखते हैं। जैसे डांट, खोज, अकड़, फूट, कूक, चहक आदि शब्द आते हैं। जो अपवाद में आते हैं देखते हैं, खेल, नाच, मेल, उतार, बोल आदि। अगला नंबर है हमारा, अरबी फारसी के वह शब्द जिनके अंत में ता, सा, हा, आ होता है वह सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे देखते हैं ता से बनते हैं जो शब्द देखते हैं, ता प्रत्यय लगाकर, रंगत, रिश्वत, नफरत, दौलत, ताकत, हिमाकत, शराफत, इज्जत, तबीयत, बालिशत, हिदायत आदि। अगला है साजिश, कोशिश, मालिश, कशिश आदि। अगला है राह, आह, जगह, निगाह, सुलह, सुबह आदि। आ प्रत्यय लगाकर जिस शब्द में आ आता हो वो शब्द जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आ से बनने वाले शब्द देखते हैं, दवा, दुआ, इत्तला, सजा, हवा आदि। और जो अपवाद में है देखते हैं, नशा, चेहरा, मजा, पता, जमाना, इस्तीफा आदि। अगला नंबर है हमारा, प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ संज्ञा शब्द। जैसे संसद, सेना, समिति, सभा, सरकार, कमेटी, परिषद, टोली, भीड़, कक्षा आदि शब्द आते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं अपनी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन संबंधी नियम। तो इसमें देखते हैं, पुल्लिंग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग में परिवर्तन के लिए जिन प्रत्ययों, शब्दों, शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं। उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। देखते हैं पहला नियम जो है हमारा, तत्सम आकारांत शब्दों के अंत में आ जोड़कर। देखते हैं इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ पर भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखते हैं। छात्र का होगा स्त्रीलिंग हमारा, छात्र पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा हमारा छात्रा। पूज्य पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग होगा हमारा पूज्या। पुल्लिंग तनुज है और स्त्रीलिंग तनुज का होगा हमारा तनुजा। वैसे यहाँ पर भी पुल्लिंग बाल है तो स्त्रीलिंग बाला होगा। पुल्लिंग चंचल है तो स्त्रीलिंग में वो चंचला होगा। पुल्लिंग में अगर कांत है तो स्त्रीलिंग में कांता होगा। दूसरा नियम है, आ तथा आ को ई करके। इसमें पुल्लिंग देखते हैं, देव है तो स्त्रीलिंग में देवी हो जाएगा। पुल्लिंग में गोप है तो गोपी हो जाएगा। भतीजा है तो भतीजी हो जाएगा। यहाँ पर बेटा है तो बेटी हो जाएगा। दास है तो दासी हो जाएगा। दादा है तो दादी हो जाएगा। तीसरा नियम देखते हैं क्या कहता है, आ को या करके। आ को अगर या में हम परिवर्तित करेंगे तो देखते हैं पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में किस प्रकार के शब्द आएंगे। तो देखते हैं पुल्लिंग में चूहा है तो वहीं स्त्रीलिंग में हमारा चूहा शब्द स्त्रीलिंग में किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर अगर हम या जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा चूहिया। तो चिड़ा है तो चिड़िया हो जाएगा। लोटा है तो लुटिया हो जाएगा। बूढ़ा है तो बुढ़िया हो जाएगा। डिब्बा है तो डिबिया हो जाएगा। बछड़ा है तो बछिया हो जाएगा। चौथा नियम देखते हैं अपना, शब्द के अंत में इन जोड़कर। शब्द के अंत में इन जोड़कर देखते हैं पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। तो पुल्लिंग में है तेली तो स्त्रीलिंग में तेलिन हो जाएगा। पुल्लिंग में अगर सांप लिखा है तो स्त्रीलिंग में हमारा सांपिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पुल्लिंग में माली है तो स्त्रीलिंग में मालिन हो जाएगा। पापी है तो पापिन हो जाएगा। उसके आगे बाघ है तो बाघिन हो जाएगा। धोबी है तो धोबिन हो जाएगा। नाग है तो नागिन हो जाएगा।
सुनार है तो सुनारिन हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं, शब्द के अंत में आइन जोड़कर, शब्द के अंत में आइन जोड़कर। देखते हैं इसमें पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। तो पुल्लिंग है हमारा जैसे लाला, पुल्लिंग है हमारा लाला है तो वहाँ स्त्रीलिंग में लालायन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पंडित है तो यहाँ पर पंडितायन हो जाएगा। यहाँ पर गुरु है तो गुरुआयन हो जाएगा। यहाँ पर ठाकुर है तो ठकुरायन हो जाएगा। बाबू है तो बबुआयन हो जाएगा। पंडा है तो पंडायन हो जाएगा। अगला देखते हैं छठवां नियम, शब्द के अंत में नी जोड़कर, शब्द के अंत में नी जोड़कर पुल्लिंग शब्द देखते हैं और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में जैसे ऊंट लिखा है तो स्त्रीलिंग में ऊंट का क्या होगा, उठनी हो जाएगा। मजदूर है पुल्लिंग में तो स्त्रीलिंग में मजदूरनी हो जाएगा। रीछ है तो रीछनी हो जाएगा। भाट है तो भाटनी हो जाएगा। चोर है तो चोरनी हो जाएगा। सिंह है तो सिंहनी हो जाएगा। और मोर है तो मोरनी हो जाएगा। हंस है तो हंसनी हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं सातवां वाला, आ ई का इनी और इडी आनी, आ ई का इनी और इडी आने का आड़ी करके देखते हैं। इसमें पुल्लिंग शब्द देखते हैं और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग है तपस्वी तो यहाँ पर हो जाएगा स्त्रीलिंग में तपस्विनी। मनोहर मनोहारणी। जेठ जेठानी। क्षत्रिय छत्राणी। देवर देवरानी। यशस्वी तो यशस्विनी हो जाएगा। हितकर हितकारिणी। भव भवानी। मेहतर मेहतरानी। नौकर नौकरानी हो जाएगा यहाँ पर। अगला नंबर देखते हैं तो अक को इका करके, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग देखते हैं, बालक है तो बालिका हो जाएगा। गायक है तो गायिका हो जाएगा। परिचायक है तो परिचायिका हो जाएगा। पुल्लिंग में नायक है तो स्त्रीलिंग में नायिका हो जाएगा। पुल्लिंग में याचक है तो स्त्रीलिंग में याचिका हो जाएगा। पाठक है तो पाठिका हो जाएगा। अगला है हमारा आन को अति और वान को वती करके। तो देखते हैं पहले पुल्लिंग। पुल्लिंग में भगवान है तो स्त्रीलिंग में भगवती। पुल्लिंग में गुणवान तो स्त्रीलिंग में हमारा गुणवती हो जाएगा। यहाँ पर जैसे पुल्लिंग में बलवान तो स्त्रीलिंग में बलवती। पुल्लिंग में श्रीमान तो स्त्रीलिंग में श्रीमती। अगला है ता के स्थान पर त्रि लगाकर शब्द बनाना। देखते हैं, जैसे दाता लिखा है पुल्लिंग में दाता तो स्त्रीलिंग में दात्री हो गया। पुल्लिंग में नेता तो स्त्रीलिंग में नेत्री। पुल्लिंग में प्रबंधकर्ता तो स्त्रीलिंग में कत्री हो जाएगा। प्रबंधकत्री। यहाँ पर पुल्लिंग में कर्ता तो स्त्रीलिंग में कत्री। अभिनेता अभिनेत्री या रचयिता रचयित्री। अगला है हमारा नियत पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़ने पर। नियत पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़ने पर देखते हैं, तो ये पुल्लिंग वाला है और ये स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में भेड़िया है तो स्त्रीलिंग में हमारा हो जाएगा मादा भेड़िया। भालू है तो यहाँ पर मादा भालू हो जाएगा। यहाँ पर कौवा है तो यहाँ पर मादा कौवा हो जाएगा। यहाँ पर मगरमच्छ है, पुल्लिंग में मगरमच्छ है तो स्त्रीलिंग में मादा मगरमच्छ हो जाएगा। मच्छर है तो मादा मच्छर हो जाएगा। गैड़ा है तो मादा गैड़ा हो जाएगा। अगला है हमारा कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप होता है। देखते हैं, जैसे पिता माता, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में जैसे पिता तो स्त्रीलिंग में माता होगा। और पुल्लिंग में पति तो स्त्रीलिंग में पत्नी। पुल्लिंग में युवक तो स्त्रीलिंग में युवती। पुल्लिंग में साधु तो स्त्रीलिंग में साध्वी हो जाएगा। पुल्लिंग में मर्द है लिखा तो स्त्रीलिंग में औरत हो जाएगा। पुल्लिंग में है विद्वान तो स्त्रीलिंग में विदुषी हो जाएगा उनका। यहाँ पर देखते हैं, पुल्लिंग में अगर वर है तो स्त्रीलिंग में वधू हो जाएगा। पुरुष है तो स्त्री हो जाएगा। विधुर है तो विधवा हो जाएगा। मियाँ है तो बीबी हो जाएगा। वीर है तो वीरांगना हो जाएगा। सम्राट है तो साम्राज्ञी हो जाएगा, साम्राज्ञी हो जाएगा। अगला है हमारा नियत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर जोड़ने पर उनका पुल्लिंग में परिवर्तन किया जाता है। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखते हैं।
स्त्रीलिंग में जैसे कोयल है तो पुल्लिंग में नर कोयल हो जाएगा। स्त्रीलिंग में मक्खी है तो पुल्लिंग में नर मक्खी हो जाएगा। स्त्रीलिंग में लोमड़ी है तो पुल्लिंग में हमारे नर लोमड़ी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छिपकली है तो यहाँ पर नर छिपकली हो जाएगा। गिलहरी है तो नर गिलहरी हो जाएगा। मछली है तो नर मछली हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे देखते हैं, कुछ शब्द नियत पुल्लिंग में और कुछ शब्द नियत स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखते हैं पहला नियत पुल्लिंग शब्द। नियत पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से शब्द आते हैं। कौन कौन, तो तोता, कौवा, पशु पक्षी, उल्लू, कीड़ा, मच्छर, भेड़िया, गैड़ा, खटमल आदि शब्दों को सदा पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा देखते हैं नियत स्त्रीलिंग शब्द। इसमें देखते हैं नर्स, सती, धाय, सौत, सुहागिन, संतान, कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक, मैना, मक्खी, मछली, छिपकली, भेड़, बुलबुल आदि सदा स्त्रीलिंग में ही रहने वाले शब्द हैं। उसके आगे देखते हैं पॉइंट, कुछ पदबोधक शब्द हैं। कुछ पदबोधक शब्द हैं देखते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर, मंत्री आदि पुरुष के लिए प्रयोग होने पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होने पर स्त्रीलिंग ही माने जाते हैं। यहाँ पर पुरुष के लिए प्रयोग होने पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होने पर स्त्रीलिंग ही माने जाते हैं। अगला पॉइंट है, एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं। एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं। जैसे देखते हैं चित्र, पत्र, ग्रंथ, शरीर, नेत्र, ये सब पुल्लिंग है हमारे। और यहाँ पर देखिए तस्वीर, चिट्ठी, पुस्तक, काया, आँख, ये सब स्त्रीलिंग के हैं हमारे। तो दोस्तों अब देखते हैं हम आगे लिंग के प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो ये वाला स्त्रीलिंग, ये वाला पुल्लिंग है हमारा, ये वाला स्त्रीलिंग। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मिलान सही होगा। ऑप्शन ए है साहब, तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, तो देखते हैं साहब का जो हो जाएगा हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है मेम। और बी वाला है पिता, तो पिता का क्या हो जाएगा हमारा तीसरा वाला माता हो जाएगा। और सी वाला है तो सी पुल्लिंग है और उसमें स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हाथी का हो जाएगा हमारा हथनी। और डी में सांप है तो स्त्रीलिंग में सांप का क्या हो जाएगा, सापिन हो जाएगा। तो इसमें से दोस्तों हमारा कौन सा आलम सही है कालम, तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों हमारा। ए का 4 है, बी का 3 और सी का 2 है और डी का 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए देखते हैं देश, बी है नगर, सी है द्वीप और डी है झील। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ये झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए देखते हैं दया, बी है माया, सी है भाषा और डी है आभार। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें आभार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए आशा, बी है कष्ट, सी है क्षमा और डी है सेना। तो हमारा बी वाला सही है दोस्तों, कष्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन ए देखते हैं विवाद, बी है सार, सी है रूप और डी है आय। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, आय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए ग्रह, बी है चंदन, सी है पता और डी है सभा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है दोस्तों, इसमें सभा सही है, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए दुख, बी है गरिमा, सी है लेख और डी है स्पर्श। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें गरिमा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए क्षमा, बी है घटना,
सी है क्षेत्र और डी है रीति। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए छाछ, बी है तिल, सी है काढ़ा और डी है हमारा टेसू। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, छाछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुल्लिंग शब्द छांटिए, पुल्लिंग शब्द छांटिए। ऑप्शन ए है चाहत, बी है रंगत, सी है मेहनत और डी है आहार। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, आहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भील का स्त्रीलिंग है, भील का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है भालू, बी है भीलनी, सी है भीलनी और डी है भालना। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, भीलनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए देखते हैं सलाद, बी है सनक, सी है सारस और डी है सलाम। तो इसमें हमारा दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, सनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। ऑप्शन ए है कैमरा, बी है पायल, सी है प्लेट और डी है तलवार। तो इसमें से दोस्तों हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, कैमरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है देव देवी, बी है माता मामा मामी, सी है कांत कांति और डी है गधा गधी। तो इसमें से हमारा दोस्तों जो सही होगा वो सी वाला ऑप्शन सही होगा, कांत कांति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए शोभा, बी है शस्त्र, सी है पालन और डी है नृत्य। तो ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, शोभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दया, बी है प्रार्थना, सी है वायु और डी है नेत्र। तो ये नेत्र वाला ऑप्शन हमारा सही है, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए देखते हैं ऋतु, बी है पंडित, सी है हंस और डी है आचार्य। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही है, ऋतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है किन्नर, बी है अहिंसा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अहिंसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी का स्त्रीलिंग होगा, हाथी का स्त्रीलिंग होगा हमारा। तो ऑप्शन ए देखते हैं हाथिन होगा, बी है हाथीनी होगा या फिर सी हथनी होगा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, हथनी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन ए पानी, बी है नदी, सी है रोटी और डी है बकरी। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, पानी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए देखते हैं कवित्री, बी है कवियत्री और सी है कवयित्री। तो इसमें से दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, कवयित्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? ऑप्शन ए है आय, बी है व्यय। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, व्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए झुरमुट, बी है अन्यष्टि और सी है इच्छा, डी है निराशा। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, झुरमुट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए देखते हैं सरसों, बी है मकई और सी है सारस। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सारस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए देखते हैं रत्न, बी है मोती, सी है नकल और डी है बचपन। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, नकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें पुल्लिंग नहीं था पूछा गया था, इसमें स्त्रीलिंग नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देखते हैं सुबह, बी है दोपहर, सी है साँझ और डी है दिन। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, यही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ऋषिका स्त्रीलिंग है, ऋषिका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए देखते हैं ऋषिका, बी है ऋषिडी और डी है हमारी ऋषि। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही है दोस्तों, ऋषिका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं स्त्रीलिंग है, बी पुल्लिंग है, सी नपुंसक लिंग है या फिर डी उभयलिंग है। तो दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ये पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए है उत्साह, बी है चक्रव्यूह, सी है मृत्यु और डी है संकल्प। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, मृत्यु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है मोटा मोटी, बी है धोबी धोबिन और सी है दाता दानी और डी है तेली तेलिन। तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही है दोस्तों, यही सुमेलित सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।